दिल्ली की सीलमपुर विधानसभा के गौतमपुरी वार्ड में सफाई व्यवस्था चौपट है। हालांकि यहाँ के निगम पार्षद सत्य शर्मा दिल्ली नगर निगम के स्टडी कमेटी की चेयरमैन हैं। मालूम रहे इस संबंध में AIMIM से दिल्ली प्रदेश के ज्वाइंट सेक्रेटरी जावेद अली ने लिखित में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि हमने लिखित में जोन के चेयरमैन, जोन के DC, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन, इलाके के निगम पार्षद, मुख्यमंत्री को लिखित में इसकी शिकायत दी है। मालूम रहे जहां कूड़े का खत्ता है वहीं पर एक स्कूल है और वहीं पार्क भी है, लेकिन नगर निगम के कर्मचारी वहां पर कूड़ा डाल देते हैं और फिर JBC से जब कूड़ा ज़्यादा होता है तो पार्क में फैला देते हैं। गंदगी फैलती रहती है। स्कूल के बच्चे नाक बंद करके आते हैं, बच्चों को बीमारियां फैलती हैं। कूड़ा पालन से लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है, लेकिन इलाके के निगम पार्षदों को इस ओर कोई ध्यान नहीं है। दिल्ली से शमशाद अली मसूदी की रिपोर्ट। यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ पे चारों तरफ कूड़ा बिखरा रहता है। साफ सफाई का कोई ध्यान नहीं देता। और जो यहाँ की काउंसलर है सत्य शर्मा, जो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन भी हैं, उनके होते हुए इस वार्ड की इतनी बुरी हालत है कि कभी कभार झाड़ू लग जाती है या साफ सफाई हो जाती है, वरना यहाँ पे चारों तरफ कूड़ा बिखरा रहता है। जैसा कि हमने कंप्लेंट भी दी है कि यहाँ का जो कूड़ा घर है वो बिल्कुल खस्ता हाल है। और कूड़ा हद तो ये हो गई कि जो बच्चे जहाँ घूमने आते हैं, खेलने आते हैं, उस पार्क के अंदर, और 2 पार्क है वहाँ पे, दोनों पार्कों के अंदर कूड़ा फैलाया जा रहा है JCB द्वारा। और इसके अलावा जो अदर वार्ड है उनका भी कूड़ा यहाँ पे गौतमपुरी में लाके फेंका जा रहा है। अगर कूड़े घर के अंदर लगाया जाए तो समझ में आता है। कूड़े घर के बाहर और सर्विस रोड जो है वो पूरी ब्लॉक कर रखी है, जिससे यहाँ के रहने वाले पूरी तरीके से परेशान है। यहाँ पे गौतमपुरी, बिरमपुरी और शास्त्री पार्क, ये 3 एरिया आते हैं। तीनों एरियो में आप देख लीजिए, चाहे शास्त्री पार्क की जो सर्विस रोड है वहाँ पे भी मेन रोड पे कूड़ा बिखरा हुआ है। इसके अलावा गली मोहल्लों की तो आप छोड़ ही दीजिए, वहाँ पे तो बस हम आदमी किसी तरह अपनी जान बचा के निकले, इतनी बुरी हालत है। जावेद जी, ऐसा तो नहीं कि MIM से आप हैं, MIM पार्टी हैं और आप जो है, ये आपने बहुत अच्छी बात बोली कि ये क्या कहते हैं कि ये कोई इल्जाम लगाने वाले ये भी कह सकते हैं कि इस तरह करें, लेकिन ये कंप्लेंट मेरी नहीं है। ये कंप्लेंट यहाँ के लोकल रहने वाले के द्वारा मेरे तक पहुंची, उनके सिग्नेचर हुए, तब जाके ये कंप्लेंट है हमने मंत्रालयों में, और यहाँ तक कि सत्य शर्मा जी को भी हमने वहाँ पे ये कंप्लेंट पहुंचाई। और इसमें सिर्फ मुसलमानों ने नहीं, यहाँ पे जो हमारे जो दूसरी बिरादरी के लोग रहते हैं उन सब ने मिलके ये कंप्लेंटें दी है। मेरे बिहाफ पे वो कंप्लेंट वहाँ पे दी गई है, उनके मोबाइल नंबर, उनके सिग्नेचर के साथ हमने जमा करी है। इसमें पार्टी के साथ साथ एक इंसानियत वाली बात भी है कि यहाँ पे जो रहने वाले गौतमपुरी, ब्रह्मपुरी और शास्त्री पार्क के लोग हैं, उन्हें किस तरह रोजमर्रा की जिंदगी किस तरह मुश्किलों से गुजर रही है, तो इसलिए हमने ये कंप्लेंट वहाँ पे दी है। गाड़ियाँ 6 डंगर गाड़ियाँ जो दिल्ली की साफ सफाई और स्वच्छता के लिए अलाउंस करेंगे। क्या कहने का मतलब है आपका? स्टैंडिंग कमेटी की जो चेयरमैन है सत्य शर्मा, जिन्होंने हरी झंडी दिखाई है, उन्हीं के वार्ड में वो मशीनें नहीं आई हैं। एक भी अगर आप दिखा दो, आप एक दिखा दो, सर साबित कर दो, एक दिखा दो, साबित कर दो कि हाँ जी ये दिखाई है, तो ये बहुत सरासर झूठ बोल रही हूँ भाई साहब। सरासर ये तो ढकोसलेबाजी चल रहा है यहाँ तो आतंक इतना जबरदस्त है, इसका कोई हद नहीं। हर चीज में इन्होंने छोड़ के रखा है। बताओ मेरे को, इस नाले की सफाई यहाँ नहीं होती, कूड़ेदान की सफाई यहाँ नहीं होती। और भाई साहब देखो, जहाँ पे ये तुम्हारा वो है क्या, तुम्हारा स्कूल, उसकी जस्ट बराबर में ही कूड़ेदान बना हुआ है और बिल्कुल कोई सफाई नहीं है, नाम के लिए भी। वहाँ पर एक खत्ता बना हुआ है, आप लोगों ने देखा भी होगा, उसका वीडियो हम आपको दिखा देंगे। उस वीडियो में आप देख सकते हैं कि जो खत्ता है वो बहुत छोटा है और कूड़ा जो है बहुत ज्यादा होता है। अगर आप उसका कूड़े का ढेर देखेंगे तो काफी दूर तक आपको नजर आएगा। इस आपको कूड़े का ढेर जो है वहां पर, और उसके आगे जो 2 पार्क हैं, एक नाले के लेफ्ट पर है, एक राइट पर है, दोनों जगह आपको कूड़ा नजर आएगा। इधर भी होगा, राइट पार्क में भी आपको कूड़ा नजर आएगा, पार्क के अंदर।
आप वो क्या पार्क है, उसे आप पार्क कह सकेंगे? अगर आप उसमें कूड़ा जेसीबी द्वारा अगर डाला जा रहा है, जेसीबी वहां पे जाके कूड़ा डाल रही है, या यहाँ की सफाई होने के बाद कूड़ा वहां डाल रहा है, तो आप उसको पार्क तो नहीं कह सकते। स्कूल के पास पार्क तो नहीं है, और दूसरी बात ये है कि उसके बराबर में स्कूल है। वहां पर आप स्वच्छता का ड्रामा कर रहे हैं, मैं तो ड्रामा ही कहूंगा इसे। स्वच्छता आप अभियान चला रहे हैं और यहाँ पर आपकी गंदगी का यह हाल है कि यहाँ की जो स्टैंडिंग कमेटी की जो चेयरपर्सन है सत्य शर्मा होने के बावजूद यहाँ का इलाका तो बहुत साफ होना चाहिए था। है तो वो भी कूड़े से बचते बचाते हुए आते हैं। इतनी गंदगी है, वो मुंह पे रुमाल रख के ऐसे करके आते हैं। बच्चे ही जब बीमार होंगे तो फिर पड़ेगा कौन? ये उसका विरोध नहीं हुआ। विरोध, अरे हम किसका विरोध करें? हमारे पास बहुत सारे वीडियोस हैं, क्या विरोध करेंगे? अभी हमने कंप्लेंट तो लगाई है। साजिद साहब, जिस तरह स्टैंडिंग कमेटी की जो चेयरमैन है सत्य शर्मा, उन्होंने खास करके दिल्ली को चमन बनाने की बात कही थी, और खास करके उनके वार्ड की अगर जो हालत देखे, जो दिशा देखें आपने, जो शिकायत करी है, सर्विस रोड जो है वो कूड़े के ढलाव में तब्दील हो चुका है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, बहुत गंदगी है वहां पर। और उसको छोड़िए, ये हमारे सामने पार्क है, यहाँ पर देखिए कूड़ा क्या हाल, बुरा हाल है। ना कोई वहाँ पानी देने वाला है, ना कुछ है। जो हमने पेड़ लगवाए थे मोहल्ले पड़ोस वालों ने, वही चल रहे हैं, उनमें कोई पानी देने वाला नहीं है। कूड़े की गंदगी बहुत ज्यादा है, आप देखो। और बच्चे जब आते हैं ना, मुंह पे रुमाल रख के आते हैं, वो बच्चे बीमार नहीं होंगे ऐसे? कि 100 मीटर की दूरी पे सत्य शर्मा जी का ऑफिस है। उनके ऑफिस से इतने करीब होने के बाद और स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन होने के बावजूद इस वार्ड का ये हाल है। हम उनसे क्या, हम तो इस लगता है कि आप राजनीतिक तौर पर इल्जाम लगा रहे हैं। नहीं, इसमें राजनीति की क्या बात है? ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ताकत है कि हम इनके मुकाबला करने के लिए एक पार्टी आके इनसे मुकाबला कर रही है। बताओ और कौन सी पार्टी इनके खिलाफ बोल रही है? जो भी बोलना शुरू करता है, वही बात तो मैं कह रहा हूँ, कांग्रेस आम आदमी चुप है, एमआईएम वाले आवाज उठा रहे, तो राजनीति तो नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ के लोग परेशान है। यहाँ के लोग इतनी तकलीफ से जिंदगी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लोग तो परेशान है, सिर्फ एमआईएम के लोग परेशान है। नहीं, सभी परेशान है। यहाँ पे आप हर पार्टी का, यहाँ पे जो रहने वाला है इस वार्ड का, वो सभी परेशान है, वो किसी भी पार्टी का। लेकिन वो इसलिए नहीं बोलते कि बोलेंगे तो उन्हें बिठा दिया जाएगा। लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की एक ताकत है जो इनसे मुकाबला करने के लिए तैयार है, और मतलब जो भी यहाँ की अवाम है उसके साथ कंधे से कंधा मिला के इस बुरी घड़ी में उनके साथ खड़ी है। वहाँ पे जाके खुद वीडियो बना सकते हैं, वीडियो खुद देख सकते हैं, देख लीजिए। और उसके अलावा इसमें कंप्लेंट्स भी लगाई गई हैं। कंप्लेंट जो है सत्य शर्मा यहाँ की स्टैंडिंग कमेटी की जो चेयरपर्सन है, जो कि पार्षद भी हैं, उनके खिलाफ भी उनको भी एक एप्लीकेशन रेटिंग में दी गई है। इसके अलावा डीसी को दी गई है। इसके अलावा हमने यहाँ की जो मुख्यमंत्री जो है रेखा गुप्ता, उनको भी दी गई है। इन लोगों को हमने पूरी तरीके से एप्लीकेशन लिख के दी है, और उसके वीडियोस, उसके विजुअल्स भी हमने वहाँ भेजे गए। तो ऐसा नहीं है कि हम किसी के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं या कुछ कह रहे हैं। सामने पार्क, तो यहाँ पर साफ सफाई रहती थी। अब जब से सत्या शर्मा जी के अंडर आया है, इसकी हालत इतनी बद से बदतर हो गई कि पूछे नहीं। यहाँ पर खेलने बच्चे जो खेलने जाते हैं उनको भी प्रॉब्लम होती है, गंदगी इतनी ज्यादा है, और वो बीमार भी पड़ सकते हैं। ऐसे हमारे आस पड़ोस के लोग भी बीमार पड़ेंगे जब कूड़ा ज्यादा होगा वहां पर। ठीक है, तो इस पर कार्रवाई होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और एमआईएम जो है ना, ऐसे फालतू के ढकोसले नहीं करती कि हम अपना राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं। नहीं, हम जनता के सवालों को मुख्यमंत्री तक पहुंचाना चाहते हैं ताकि वो उस पर एक्शन ले, और यहाँ के रहने वाले हर बंदे को वो सुविधाएं मिले जो जिनके वो हकदार हैं। सबसे पहले उनको दी गई है। दूसरी डीसी है, डीसी साहब को उन्हें दी है। और ये चौथी कंप्लेंट जो है श्रीमती रेखा गुप्ता जी को दी है, जो यहाँ की मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने हमें यह आश्वासन दिया है कि इस पर हम जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे, और उनकी नॉलेज में ये सारी चीजें आ चुकी हैं। अगर कार्रवाई नहीं होती तो क्या कदम रहेगा एमआईएम का या आपका? देखते हैं, उन्होंने अभी हमें जो वक्त दिया है उसके हिसाब से आगे की रणनीति तय की जाएगी।